तस्वीर में जो लड़का आपको माथे पर टीके लगाए और सफेद शर्ट पहने दिख रहा है, इसका नाम धर्मेश अग्निहोत्री है। बगल में साड़ी के लाल जोड़े में धर्मेश की बीवी राधा खड़ी है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ लड़का तो सेम यानी धर्मेश ही है, लेकिन लड़की बदल गई है। ये धर्मेश की दूसरी बीवी है और धर्मेश इस लड़की की मांग में सिंदूर भरता भी नजर आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब धर्मेश साहब तीसरी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। यह धर्मेश अपनी तीसरी बीवी के साथ वाटर पार्क में रंग रलियां मनाते हुए नजर आ रहा है। धर्मेश एक साथ 3 बीवी रख रहा है और खास बात यह है कि खुलेआम सभी के साथ घूम रहा है। ये कहानी और ज्यादा खौफनाक तब हो गई जब धर्मेश ने अपनी पहली बीवी राधा पर इल्जाम लगा दिया। धर्मेश का कहना है कि राधा का सिपाही गिरजाशंकर के साथ अवैध संबंध है। मतलब पति 3 बीवियों के साथ अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है तो पत्नी भी सिपाही के साथ गुरछर्रे उड़ा रही है। ये कहानी इतनी दिलचस्प और खतरनाक है कि जब आप इसके पीछे की असली सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरा मामला यूपी के बस्ती जिले का है। यहाँ धर्मेश अग्निहोत्री ने कहा कि उसने बीवी राधा को सिपाही गिरजाशंकर के साथ बाइक पर आते देखा। जब धर्मेश ने कुछ कहा तो सिपाही ने धमका दिया। मामला है कि मेरी शादी जो है 2020 में राधा से हुई थी और राधा मेरे घर पे ही मेरे साथ रहती थी। इसमें लालगंज थाना क्षेत्र का एक सिपाही है, गिरजाशंकर वर्मा नाम है। वह मेरी पत्नी के पास बार बार फ़ोन कर उसे बरगराता रहता, गुमराह करता था और उसे आर्थिक लालच प्रलोभन दे करके उसे गुमराह कर बड़े बड़े सपने दिखाकर उसे अपने जाल में फंसाया। उसके बाद मुझे इसका शक लगभग कई बार हुआ। मैंने उसको फ़ोन करके मना भी किया, लेकिन वो माना नहीं और कहा कि मैं सिपाही हूँ, तुमको जेल भिजवा दूँगा, ये करा दूँगा, वो करा दूँगा। ऐसे चलता रहा। तो परसों की रात जो है 8 बजे हमको कहीं से जानकारी मिली कि ये बस्ती में जो है उसके साथ घूम रहा है। तो मैं आया, बस्ती हमको नहीं मिली तो अपने गांव पे मंदिर है एक मेरा, मेहनौना घाट पे। मेरे गांव जाने का वही मुख्य एक रास्ता है। मैं वहीं इन दोनों का इंतजार करने लगा तो ये अचानक वहीं पे जो है संदिग्ध अवस्था में गाड़ी से दोनों लोग मिले। तो मिले तो मैं इन लोगों को रोका। रोकने के बाद समझाया बुझाया और अपनी पत्नी को समझा बुझा के घर भेज दिया। और हमको पुलिस जो है, जो सिपाही था, वो हमको धमकी, जान से मारने की धमकी दे करके भाग गया। जब धर्मेश ने बीवी और सिपाही गिरजाशंकर की शिकायत पुलिस में की तो धर्मेश की पहली बीवी राधा कैमरे के सामने आ गई और धर्मेश की रंगरलिया की सारी पोल खोल दी। राधा का कहना है कि सिपाही गिरजाशंकर के साथ कोई संबंध नहीं है। जब राधा अपने पति की दूसरी पत्नी के घर गई थी ताकि वो उसे रंगे हाथ पकड़ सके तो उधर से आते वक्त काफी अंधेरा हो गया था, इसलिए उसने लिफ्ट ली थी। कल नहीं विवाद हुआ है, जैसे 19 तारीख से हमारा विवाद चल रहा है, दिसंबर से। दिसंबर में रात को 8:30 बजे हमें दहेज के लिए मारे पीटे। उसके बाद 20 तारीख को सुबह 8:30 बजे ये हमें सल्फात जहर जबरन मेरी नाक दबाकर गिलास में खोल के गले से मतलब पिला दिए। उसके बाद घर वालों को पता चला, वो वहाँ से भाग गए। घर वालों को जब पता चला तो हमें जिला अस्पताल पे एडमिट करवाए। वहाँ ये जब हमारा डिस्चार्ज हुआ शाम तक तो वहाँ ये पहुँच के जो कागज सब था, पर्ची वगैरह, वो छीन लिए। उसके बाद हम घर आए और रिमझिम नाम की लड़की को शादी करके बस्ती में लेकर रूम लेकर रह रहे हैं। धर्मेश हमारे पति हैं। मैं 31 तारीख को जब मुझे रूम पता चला तो मैं 31 तारीख को शाम को 8 बजे वहाँ पर पहुँची, जहाँ से ये दोनों फरार हो गए। रूम मालिक से बात हुआ, रूम मालिक से ताला लगाया रूम पर। उसके बाद हम वहाँ से पलट रहे थे रास्ते में, तो वहाँ से रात हो गई थी, 8 बज गया था, तो हमें कोई घर पहुँचाने वाला नहीं था। तो उनके दोस्त थे बीरू, जिनसे हमने मदद मांगा तो कहे हमारी अनबन चल रही है उनसे। फिर कहे काफ़ी रात हो गई है तो हम तुमको घर छोड़ देते हैं। तो वो रास्ते में मुझे ला रहे थे मेहनौना घाट पे। ये धर्मेश, हमारे पति संजीत और उनके 2 अन्य साथी वहाँ पर लाठी डंडे से खड़े थे। हमें देखकर वहाँ पे बांस से मारने लगे, हमें बुरी तरह से बहुत मारे। उसके बाद वीरू का गाड़ी तोड़ दिए। उनके पास 1 लाख रुपए था जो हमारे सामने उनकी कोर्ट से छीने हैं मारपीट करके। उसके बाद ये भाग लिए वहाँ से अपने दोस्तों के साथ। मौके पर 100 नंबर पुलिस आई, चौकी से सभी लोग आए और एसओ साहब भी वहाँ पर आए। उसके बाद शाम को रात में जाके वहाँ थाने पर रिपोर्ट एप्लीकेशन दिया गया। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। सिपाही का नाम आ रहा है, क्या कुछ है? सिपाही से कोई मैटर नहीं है। उनसे ये 2 लाख रुपए लिए थे, जो वो बार बार फोन करते थे, फोन नहीं उठाते थे, तो वो हमारे पास उसी पैसे के लिए फोन करते थे।
तब अपने पति से बताते थे तो वो फोन देते थे, बात भी नहीं करते थे। उनकी यारी दोस्ती थी 1 साल से। शादी जी, ऑनलाइन ही लिए थे। जी जी, ये हम पहले एक बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आपके पास उसका प्रूफ है? जी, उसका प्रूफ नहीं है। शादी का जो शादी का वीडियो हमारे पास है। जी, वो एक अय्याज किस्म के आदमी है जिसका प्रूफ हमारे पास है। जी, हमारी 2019 में शादी हुई है इनसे। इनका एक कानपुर में प्रिया नाम की लड़की से था 6 महीने से संबंध, उससे खत्म हुआ। उसके बाद रिमझिम नाम की लड़की से है 1.5 साल से संबंध, उसको लेकर भगा चुके हैं। उसी के साथ अब रह रहे हैं, घर पे भी नहीं आते 1 हफ्ते से। जी, जिसका वीडियो मेरे पास है। जी नहीं, उसी लड़की के साथ ये रह रहे हैं। जी, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। कोर्ट में नहीं शिकायत की है, आज DIG ऑफिस से दिए हैं एप्लीकेशन। क्या चाह रही है? मुकदमा लिखवाने के लिए कार्रवाई चाह रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है। थाना लालगंज की चौकी कुदराहा के अंतर्गत एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था धर्मेश अग्निहोत्री का। उनके शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। शिकायत के संज्ञान लेते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त धर्मेश यादव की पत्नी राधा का शिकायती प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच करके अतिरिक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धर्मेश ने अपनी पत्नी, सिपाही और उसके एक साथी के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर तत्काल प्रभाव से सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं धर्मेश की पत्नी ने भी थाने पर एक शिकायती पत्र लिखा है। दोनों प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।